एक्सीलेंस। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक देखा था डायोड का कि डायोड की फंक्शनिंग कैसे होती है एट जीरो बायस या फिर जब वो अनबायस्ड कंडीशन में होता है। एंड सिंस वो डायोड जो है अनबायस्ड कंडीशन में होता है तो इसलिए इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने डायोड की स्टडी की थी, कैसे पी टू एन हमारे होल्स फ्लो होते हैं डिफ्यूजन की वजह से, कैसे एन टू पी साइड हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो भी डिफ्यूजन की वजह से। और जब डिफ्यूजन की वजह से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो होता है तो रेस्पेक्टिव रीजन के अंदर हमारे आयंस बन जाते हैं और वहां पर हमारा क्या हो जाता है, एक डिप्लेशन रीजन जनरेट हो जाता है। और उन आयंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसे हम बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और उसकी वजह से हमारे ड्रिफ्ट की प्रोसेस भी स्टार्ट होती है और इवेंचुअली कुछ टाइम बाद ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन प्रोसेस इक्वल हो जाती है और दोनों को कैंसिल आउट कर देती है। तो दोनों में एक सेम अमाउंट की जो करंट है वो फ्लो होने लग जाती है, दैट इज आई ड्रिफ्ट जो है वो आई डिफ्यूजन के इक्वल हो जाती है। और नेट करंट हमारे डायोड में कितनी फ्लो होती है, जीरो फ्लो होने लगती है। तो यहाँ तक की स्टडी हम लोगों ने की थी। हमने देखा था कि डिप्लेशन रीजन की एक विथ होती है जिसे डिप्लेशन विथ बोलते हैं, डब्ल्यू। ठीक है। और जो डब्ल्यू होती है वो एक्स जो रहती है एक्स पी, उसका हमने पोर्शन देखा था, जो हमने बोला था कि वो पी साइड में जो रहती है उसका बोला था। जो एन साइड में रहती है उसको हमने बोला था कि एक्स एन बोला था। आज हम क्या करेंगे, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, एक्स एन एक्स पी की वैल्यू कितनी होती है, जो हमारा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था उसकी वैल्यू कितनी होती है, जो बैरियर पोटेंशियल हमने देखा था कि एक बैरियर पोटेंशियल जनरेट होता है डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस, उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो आज हम इन सब की वैल्यूज देखेंगे, इन सब के फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। और देखिए मैं इनके डेरिवेशन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि गेट में क्या करते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिराइव करना आना चाहिए कि अगर वैल्यू चेंज कर दें या फिर कुछ चेंजेस किए जाए तो अल्टीमेटली आपका बैरियर पोटेंशियल पे क्या चेंजेस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या चेंजेस आएगा। इसीलिए उनका फॉर्मूला डिराइव करने का जो प्रोसेस है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि कुछ भी चेंजेस हो तो आप खुद से नया फॉर्मूला डिराइव कर सके या नया क्या उसमें चेंजेस आएंगे वो आप खुद उससे अकॉर्डिंग सोच सके। ठीक है। इसीलिए हमारे जो ईडीसी के अंदर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर होता है और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, दोनों को अटैच कर दिया जाता है। मैंने बोला था कि एक सिंगल क्रिस्टल होता है। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा एक सिंगल क्रिस्टल है, ये पूरा सिंगल क्रिस्टल है। उसमें आपके एन टाइप की डोपिंग की हुई है और इतने रीजन में आपके पी टाइप की डोपिंग की हुई है। यहाँ पर जो है आपके डोनर एटम्स है और यहाँ पे आपके एक्सेप्टर एटम्स है। ठीक है। तो ऐसे ये एक ही क्रिस्टल रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका आधा एन और आधा पी, मतलब अलग अलग दो सिलिकॉन क्रिस्टल अलग रहते हैं, सिंगल ही रहता है। ठीक है। तो देखिए इस टाइप से होता है। और इसकी भी आप लोगों के पहले गेट में ये भी सिलेबस में था कि किस तरह से ये सब बनाया जाता है, आयन इम्प्लांटेशन और ये सब था। बट अब ये जो है रिमूव कर दिया है, तो ये काफी थियोरिटिकल था और अब जो है गेट के अंदर ये आपका प्रोसेस जो पोर्शन है वो रिमूव कर दिया गया है। ठीक है। तो आप बस इतना सा देख लीजिए कि ये इस टाइप से आपके डायोड होते हैं। तो देखिए ये हम लोगों ने देखा था कि आपका ये इस साइड पी है और इस साइड आपकी एन टाइप की डोपिंग हो रखी है। ठीक है। ये डिप्लेशन विथ क्रिएट हो गई डब्ल्यू। और जो पी साइड में डिप्लेशन रीजन है वो हो गई एक्सपी और जो एन साइड में डिप्लेशन रीजन है वो कितनी हो गई एक्सएन। ठीक है। तो यहाँ से एक चीज आपको क्या क्लियर हो रही है, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्सएन प्लस एक्सपी, है ना। ये चीज क्लियर हो रही है ना, डब्ल्यू इक्वल्स टू एक्सएन प्लस एक्सपी। ओके। अब देखिए एक चीज आप लोग नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ से जो है चार्ज कैरियर क्या हो रहे हैं, इधर डिफ्यूज हो रहे हैं और इधर भी क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है। और फिर रिकम्बिनेशन हो जाता है इन चार्ज कैरियर का, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए वो यहाँ जाके कुछ होल से मिले और रिकम्बाइन हो गए, और जो होल्स यहाँ से यहाँ गए वो कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या हो गए, रिकम्बाइन हो गए। तो देखिए जो हमने देखा था कि जनरेशन और रिकम्बिनेशन हमेशा पेयर में होता है। ठीक है। तो जब उनके करस्पॉन्डिंग जो आयंस बनेंगे वो भी किस में होंगे, इक्वल अमाउंट में होंगे। तो इधर जितने पॉजिटिव आयन होंगे इधर उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। दोनों जगह जो चार्ज की वैल्यू है पॉजिटिव और नेगेटिव की वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है। देखिए ये हम लोगों ने देखा था कि ये न्यूट्रल रीजन होता है, ये भी न्यूट्रल रीजन होता है, ये हम देख चुके हैं। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है।
तो जो नेगेटिव चार्ज होता है इस रीजन के अंदर वो इक्वल होता है इस रीजन के पॉजिटिव चार्ज के। क्यों होता है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर जितना चार्ज होगा उतना ही इधर चार्ज होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये Q प्लस इक्वल्स टू कितना हो गया, Q माइनस। Q प्लस मैंने बोल दिया इधर का चार्ज और Q माइनस इधर का चार्ज, ठीक है। अब देखिए एक चीज आप लोग नोट कीजिए, इधर का चार्ज ये हम लोग जो बोलते हैं कि Na डोपिंग और Nd डोपिंग, ठीक है। तो ये हम लोग इसकी यूनिट क्या लेते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। आप लोग अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ। हमने यहाँ पे जो डोपिंग की है वो Nd एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब की है, और यहाँ पे जो हमने डोपिंग की है वो Na एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब की है, ठीक है। अब देखिए कि इसका मतलब इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो पोर्शन होगा उसके अंदर आपके एनडी डोपिंग है, ठीक है। और इधर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब का पोर्शन होगा उसमें एनए डोपिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग सपोज कीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और आपका एरिया है, उसका जो एरिया की वैल्यू है वो भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया और इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया तो सिमिलर होगा, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया तो इक्वल अनइक्वल हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो भी इसका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर है और इतने पोर्शन में आपकी कितनी है, एन डी है, और इसके 1 पोर्शन के अंदर आपकी एन ए है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ कि सपोज करो मेरे एन डी की वैल्यू है 1000 और आपके एन ए की वैल्यू है 500, ठीक है। इतनी कम होती नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल ले रही हूँ कि आपके एन डी कितने हैं, 1000 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, और एन ए कितने हैं, 500 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए यहाँ से जो है 1000 हमको पॉजिटिव आयंस मिले, ठीक है। लेट्स से कि एन साइड रीजन के अंदर, मतलब जो एक्सएन में जो पॉजिटिव आयन मिले वो हमको कितने मिले, दैट इज क्यू प्लस आपका कितना है 1000, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर में हमारे 1000 है और इसके 1 सेंटीमीटर में कितने हैं, 500 है, क्योंकि ये इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब होती है जिसमें से सेंटीमीटर स्क्वायर जो रहता है वो दोनों में कॉमन रहता है, तो वो तो कैंसिल आउट हो गया, पीछे क्या बचा, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर जो विड्थ है इनकी वो रिमेनिंग रही, ठीक है। तो इसके 1 सेंटीमीटर में 500 एटम्स है और इसके 1 सेंटीमीटर में 1000 एटम्स है, और हमने बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1000 है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज भी हमको कितना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, 1000 होगा। इक्विलिब्रियम पे आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो भी 1000 होगा, जो नेगेटिव आयन है वो भी कितने होंगे, 1000 होंगे। अब देखिए मतलब ये इस साइड भी है, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ से शुरू हो जाता है ना आपका पी रीजन, तो पी रीजन यहाँ से तो शुरू हो ही गया है, यहाँ से फिर वो डिप्लेट हो गए हैं, इसलिए यहाँ से डिप्लेशन रीजन बन गया। तो यहाँ भी आपके 1 सेंटीमीटर में कितने है, 500 है, और इस साइड आपके 1 सेंटीमीटर में 1000 है, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 1000 मिल गए। अब देखिए इधर इसको 1000 कवर करने के लिए कितना सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर। इधर हमारे पास हमको 1000 मिले और हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर के अंदर, तो और इधर भी हमको 1000 कवर करने हैं, बट 1 सेंटीमीटर में आपको 500 ही मिल रहे हैं, तो आपको कितना कवर करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर कवर करना पड़ेगा। इसका मतलब जो आपकी एक्सपी होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी एक्सएन से। आपकी एक्सपी कब क्या होगी, ग्रेटर होगी एक्सएन से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स होगी। आपका एक्सएन तो 1 सेंटीमीटर ही आ रहा है, बट एक्सपी अपना 2 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये ग्रेटर हो गई। कब हुई, जब हमने क्या किया, एन डी को हमने ज्यादा रखा, एन डी को हमने जब ज्यादा रखा Na से, तो उस केस के अंदर जो पी साइड की, मतलब जिधर की डोपिंग हमने कम रखी उधर के क्या हो गया, जो डिप्लेशन विड्थ है उस रीजन की क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है ना। यहाँ तो मैंने इक्वल बनाई है, बट एक्चुअल में इसकी डिप्लेशन रीजन कैसे बनेगी, ये ऐसे। अब यहाँ पर ये जो रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, मीन्स ये जो ट्रांजिशन रीजन है ना, ये वाला ये जो पॉइंट है, जो जंक्शन है, वो एग्जैक्ट डिप्लेशन विथ के सेंटर में नहीं रहेगी, ठीक है। आपकी एक्सपी तो ये हो जाएगी और ये अपनी एक्सएन होगी, ठीक है। तो ये एक्सपी और ये एक्सएन होगी, क्यों, क्योंकि इसको चार्ज डबल कवर करना है, ठीक है ना। तो चार्ज डबल करने के लिए इसको ज्यादा एरिया का, ज्यादा वॉल्यूम कवर करना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन समझ में आई? ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होता है, ND इंटू XN इक्वल होता है NA इंटू XP से, क्योंकि देखिए टोटल चार्ज हमारा इक्वल होना है, तो टोटल चार्ज हमारा कितना मिल रहा है हमको, ND XN इंटू जो भी आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो, क्योंकि हमारे पास ये तो क्या है पर वॉल्यूम है, और कितना हमको पूरी विड्थ में कितना मिल रहा है, इसका मतलब हमको उसके वॉल्यूम से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, इक्वल्स टू NA XP A, तो A से A तो कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचेगा अपना ND XN इक्वल्स टू NA XP। तो ये रिजल्ट जो है आपको बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। ND XN इक्वल्स टू NA XP, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर आपके डोपिंग कम होगी उधर आपके पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, और जिधर डोपिंग आपके ज्यादा होगी उधर पेनिट्रेशन डिप्लेशन विथ का क्या होगा, कम होगा, ठीक है, इज दिस क्लियर आप लोगों को? देखिए, इफ ND इज मोर देन NA देन XN विल बी लेस देन XP, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इफ ND इज ग्रेटर देन NA, ठीक है, and if ND is less than NA then XN is greater than XP, ठीक है, ऑपोजिट होगा, जो ज्यादा उधर का कम, ठीक है, और अपना W कितना है, XN प्लस XP, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक ये रिजल्ट याद रखना है और एक ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए W इक्वल्स टू XN प्लस XP, अगर हम लोग XN इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, W माइनस XP, ठीक है, अगर ये XN इक्वल्स टू मैं यहाँ पे पुट करूँ W माइनस XP, तो ये पूरी इक्वेशन किस में बन जाएगी, XP में बन जाएगी, और XP का एक फॉर्मूला आ जाएगा, तो देखिए XP का फॉर्मूला होता है XP इक्वल्स टू W इंटू ND अपॉन ND प्लस NA, ठीक है, ये आपके किसका फॉर्मूला होता है, W का, और XN का होता है ये अपने XP और XN का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो देखिए XP, जब XP है, XP मतलब क्या, आपकी जो P साइड में पेनिट्रेशन है W का डिप्लेशन विथ का, वो किस पे, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, ND आ रहा है, और XN में NA आ रहा है, ठीक है ना, देखिए वही बात है ना, अगर आपका NA ज्यादा होगा तो XN आपका ज्यादा होता है, ND ज्यादा होता है तो XP ज्यादा होता है, जो यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद करने हैं, ठीक है, तो ये जो भी बॉक्स के अंदर फॉर्मूलाज है ये सारे आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कौन से, एक तो ये फॉर्मूला, दो ये फॉर्मूलाज, और एक ये वाला फॉर्मूला, ये W इक्वल्स टू XN प्लस XP, ठीक है, तो ये सब क्लियर हुआ आपको, सबसे पहले तो ये डिप्लेशन विथ के बारे में हो गया, W के बारे में हो गया, XN और XP के बारे में हो गया, ND XP इक्वल्स टू, सॉरी ND XN इक्वल्स टू NP XP, क्या ND XN इक्वल्स टू NA XP होता है, ठीक है, ये आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए। अब देखिए ये डिप्लेशन विथ को डिप्लेशन विथ क्यों बोलते हैं, ये डिप्लेशन विथ इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यहाँ से जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या हो गए, डिप्लेट हो गए, डिप्लेट हो गए मीन्स यहाँ से वो रिमूव हो गए, यहाँ से वो चले गए, वहां पे कोई भी आपके मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन या फिर ट्रांजिशन रीजन भी बोलते हैं। स्पेस चार्ज रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए एक वही एरिया है जहाँ पे आपके क्या है, नेट चार्ज जीरो नहीं है, बाकी सब जगह आपके नेट चार्ज क्या है, जीरो है, ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं हमारे जो बैरियर पोटेंशियल आया था,
जो बैरियर पोटेंशियल आया था, हम लोगों ने देखा था स्लाइड के अंदर प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो इसके अक्रॉस अपना कितना आ रहा था, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और यहाँ पर अपना कितना आया था, एक VBI आ गया था, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। और इसको नाम हम लोगों ने बैरियर क्यों दिया था, मैंने ये भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इसका एक और नाम होता है डिफ्यूजन पोटेंशियल, डिफ्यूजन पोटेंशियल, या फिर इसका एक और नाम होता है कांटेक्ट पोटेंशियल, ठीक है। और इसको डिफ्यूजन पोटेंशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसके लिए बैरियर का ये पोटेंशियल जो है वो किसके लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए, तो ये डिफ्यूजन पोटेंशियल इसको हम लोग नाम देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना VBI से, ओके। और ये इक्विलिब्रियम पर है अभी, जो डिप्लेशन विथ है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, इट इक्विलिब्रियम VBI, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखिए एक चीज आपको पता है कि अपना बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ है, मैंने बताया ना, वहां से जब चार्जेस चले जाएंगे तो आयंस बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे तो वहां पर पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वहां एक क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, कितना होता है VT अपॉन P dP बाई dx, ये किसके लिए होता था, होल्स के लिए, और अपना इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता था, VT अपॉन माइनस ऑफ n dn बाई dx, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या आता था, नेगेटिव आता था, देखा था हम लोगों ने, डिराइव किया था। तो अब देखिए हमको पता है कि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चलो ई बिल्ट लिख देती हूँ, माइनस dVBI अपॉन dx, ये होगा कि नहीं होगा, है ना। जो अपना dV बाई dx माइनस ऑफ dV बाई dx इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, VBI की वजह से, तो VBI आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, E बिल्ट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं डेरिवेशन, VT अपॉन, पहले हम लोग होल की वजह से कर लेते हैं, और वही जो रिजल्ट उससे आएगा वही किसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के लिए हो जाएगा। तो VT बाई P dP बाई dx इक्वल्स टू dVBI अपॉन dx, देखिए dx से dx कैंसिल हो जाएगा, VT अपना उधर चला जाएगा, ठीक है, या VT को इधर ही रखिए, VT अपॉन P इंटू DP इज इक्वल्स टू dVBI। अब देखिए ये जो इक्वेशन आई है इसको मैं क्या कर देती हूँ, इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ, dVBI इक्वल्स टू, इसको मैं कर रही हूँ कहाँ से कहाँ तक, VP से VN तक, ठीक है। VP क्या है, जो आपका पॉजिटिव साइड है, जो जंक्शन के पॉजिटिव साइड वाला एरिया है वहां का वोल्टेज, और VN क्या है, जो आपके एन साइड रीजन में जो डिप्लेशन विथ है वहां के रीजन का पोटेंशियल, ठीक है। और इसको मैं क्या कर दूंगी, VT तो अपना कांस्टेंट है, क्योंकि अपना टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो VT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये कितना आ गया, 1/P dP। तो अब यहाँ पर VP है, इसका मतलब यहाँ पर क्या, P साइड के होल्स की कंसंट्रेशन वो कितनी है, PP, और यहाँ पर VN है तो N साइड के होल की कंसंट्रेशन वो कितनी है, PN, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग, मैं क्यों ये डेरिवेशन करा रही हूँ, ये इसके बाद, ठीक है, ये तो अलग वाला है, फिर यहाँ से, क्योंकि आपको कई बार कुछ चीजें चेंज करके दे देते हैं, तो हो सकता है कि आपको इन स्टेप्स की जरूरत पड़े, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, VN माइनस VP, इट्स जस्ट इंटीग्रेशन, तो VN माइनस VP, यहाँ पे VT का VT, और ये कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ P, और लिमिट कितनी, PP से PN, है ना, 1/P का कितना हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ P। तो देखिए VN माइनस VP ही को हमने क्या बोला था, बैरियर पोटेंशियल, VT क्या होता है आपका, KT बाई Q, नेचुरल लॉग PN माइनस नेचुरल लॉग ऑफ PP, ये आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे, लॉग A माइनस लॉग B कितना होता है, लॉग A बाई B। तो देखिए आपका बैरियर पोटेंशियल का बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर सा फॉर्मूला आ गया है,
KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ, देखिए यहाँ पे माइनस भी है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, ये भी माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ PN/PP। तो देखिए ये माइनस को हम लोग और उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये ऐसे कितना आ जाएगा, VBI इक्वल्स टू KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ PP/PN। ये देखिए ये आपके क्या आ गया, बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। मैं नई स्लाइड में लिख देती हूँ। बैरियर पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना आया, KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ PP/PN। ठीक है, तो ये भी आपको क्या करना है, बिल्कुल माइंड में सेट रखना है ये फॉर्मूला भी। ठीक, देखिए जब आप लोगों ने ये होल के लिए निकाला, जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला आएगा KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ NN/NP। तो आपको ये भी क्या करना है, याद करना है। ठीक है, हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल आपके माइंड में सेट होने चाहिए। देखिए क्या है, KT/Q अपना क्या था, थर्मल वोल्टेज की जगह पे हम लोगों ने रखा, नेचुरल लॉग आया अपना इंटीग्रेशन से, और ये देखिए मतलब एक साइड के होल की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय दूसरे साइड के होल की कंसेंट्रेशन, और ऊपर कौन से होल की कंसेंट्रेशन है, जहां पर होल क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो जिस साइड के होल कंसेंट्रेशन की ज्यादा है होल की कंसेंट्रेशन, वहां के होल की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय जिधर के होल की कंसेंट्रेशन कम है वहां के होल की कंसेंट्रेशन, या फिर ऊपर यहाँ पर क्या आ गया, जहां जिधर के आपके इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां के इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय जहां इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन कम है वहां के इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को, ये दोनों फॉर्मूले एकदम माइंड में होने चाहिए। अब देखिए हमको पता है पी अपना कितना होता है, Na, क्योंकि हम लोगों ने Na से डोपिंग की है। Pn कितना होता है, Ni² Nd, क्योंकि अभी किस में, इक्विलिब्रियम में है, तो ऑब्वियसली ये रूल तो फॉलो होगा ही होगा ना, क्योंकि Pn क्या है, n साइड के होल्स हैं। ठीक है, और n साइड के होल्स है, इसका मतलब क्या होगा, Ni² नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n साइड के, वो कितने हैं, Nd। n कितना है, Nd, and your Np is Ni² डिवाइड बाय Na। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब आप लोग ये पुट करेंगे तो देखिए VBI इक्वल्स टू आएगा KT/Q नेचुरल लॉग PP की जगह पे Na, Pn की जगह पे Ni²/Nd। तो यहाँ से VBI कितना आ गया, KT/Q नेचुरल लॉग ऑफ Na/Nd डिवाइड बाय Ni²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल आपको एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे भी पुट करेंगे ना Nn और Np की जगह, तब भी आपके यही फॉर्मूला आएगा, Na/Nd/Ni², मतलब दोनों साइड की डोपिंग डिवाइड बाय Ni²। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्मूला कौन कौन सा, 1 1 एंड 1, ये तीनों फॉर्मूलाज आपको माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने VBI देख लिया, हम लोगों ने W देख लिया, Xn और Xp देख लिया। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, VBI इक्वल्स टू KT/Q नेचुरल लॉग PP/PN आ रहा है। यहाँ से आपके एक और रिजल्ट आ रहा है क्या, PP/PN इक्वल्स टू e⁻Q⁵ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए मैं इसको इधर ले गई, अच्छा चलिए यहाँ पर हम लोग VBI, हम लोगों ने VBI लिया है, तो देखिए Q⁵ और e⁻ आ जाएगा। तो ये सिमिलरली यही वैल्यू किसकी होगी, Nn/Np की। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आप लोगों के आगे काम आएगा। ये वाला जो रिजल्ट है ये आप लोगों के आगे काम आएगा, और इस पे बेस्ड आपके गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो जब हम लोग करंट इक्वेशंस पढ़ेंगे डायोड की, उसके अंदर ये रिजल्ट आपका बहुत काम आएगा, बहुत यूजफुल होता है ये रिजल्ट।
तो मैं इस रिजल्ट को थोड़ा इन डेप्थ वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को फिर से मुझे ये एक्सप्लेन करने की नीड होगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ के माइंड में आए, कुछ के माइंड में उस टाइम पर वो रिकॉल हो पाए ना हो पाए। तो बेटर होगा कि मैं इसको वहीं पे एक्सप्लेन करूँगी जहाँ पर इसका यूज़ हो रहा है। आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि ये रिजल्ट कहाँ से आया और ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए जब तक मैं नेक्स्ट लेक्चर कराऊँ, क्योंकि नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर के अंदर इसका बहुत इम्पोर्टेंट यूज आने वाला है, ठीक है। और इस पे बेस्ड आपके गेट के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ये हम लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमारा बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमारा ट्रांजिशन रीजन के अंदर या डिप्लेशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था, तो वो कितना होगा। देखिए, इसके लिए जो है हम लोगों को पॉइजन इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए? पॉइजन इक्वेशन। तो पॉइजन इक्वेशन कहती है कि आपका डी ई बाई डी एक्स, देखिए हम लोग जो है ई एनर्जी के लिए भी यूज लेते हैं और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज लेते हैं, तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा और आपके जो भी कन्वीनियंट है आप उस अकॉर्डिंग आप चेंज करके उसको मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी इसको नोमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइजन इक्वेशन dE by dx, दैट इज कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में x के साथ वेरिएशन हो रहा है वो होता है Q by एप्सिलॉन इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, अब देखिए यहाँ पर जो है क्या बात कर रहा है, ये नेट चार्ज की, ठीक है, नेट चार्ज की। तो अब देखिए जो हमारा पी टाइप का रीजन था वो तो न्यूट्रल था, वहां पे नेट चार्ज कितना था, 0 था। तो वहां पर डीई बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। डीई बाई डी एक्स क्या हुआ, तो ई खुद 0 होता है, ठीक है। क्यों, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर आपका कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो वहां पर आपका डीवी बाई डी एक्स 0 है, तो ई 0 होगा। एंड सिंस ई इज 0, तो डी बाई डी एक्स भी उसमें 0 होगा। सेम गोज फॉर एन टाइप। तो पी और एन साइड जो है उन दोनों के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज डीवी बाई डी एक्स एज वेल एज डीई बाई डी एक्स तीनों क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो अब मतलब क्यों ये टोटल नेट चार्ज हमारा कहाँ नॉन जीरो होगा, डिप्लेशन रीजन के अंदर। अब हम जानते हैं कि जब हमारे x की वैल्यू माइनस एक्स पी से 0 होती है, देखिए देखिए ये जो है ना, ये पॉइंट, इसको हम लोगों ने ले लिया 0 पॉइंट है, मतलब ये x एक कोई ग्राफ होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना जंक्शन, ये मैंने बोला कि ये 0 है। और इस साइड चलने पर अब हमारी पॉजिटिव x वैल्यू आएगी और इस साइड हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव x डायरेक्शन आ जाएगी। तो उसके बाद ये कितनी विड्थ हो गई, ये कितनी वैल्यू हो गई, xn, क्योंकि ये टोटल विथ xn है, ये पॉइंट 0 है, तो ये कितनी हो जाएगी, xn। सिमिलरली ये 0 है, ये विथ xp है, तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ xp, ठीक है। तो जस्ट कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिखे हैं। तो देखिए हमको पता है माइनस एक्सपी से x के रीजन के अंदर आपका क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो कितना चार्ज है उसके अंदर, माइनस का Na इतना चार्ज है इसके अंदर, माइनस का Na ठीक है ना, इतना हमारा चार्ज है। और आपके 0 से xn तक कितना चार्ज था, Nd xn इतना था। उस साइड क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। तो आपका जो dE बाई डी एक्स है, dE बाई डी एक्स है, वो सिंपली कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन इनटू माइनस आगे आ जाएगा Na इंटू एक्सपी। ये कहाँ पर आएगा, माइनस एक्सपी से 0 तक के रीजन में। और आपका dE बाई डी एक्स ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का Q बाई एप्सिलॉन Nd xn, ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से xn तक, ठीक है। तो ये अपना क्या है, dE बाई डी एक्स है। रिमेंबर ये क्या दे रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरी हो रहा है x के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की वैल्यू नहीं है, E की वैल्यू नहीं है, dE बाई डी एक्स। तो देखिए मैंने बताया था कि ये क्या dE बाई डी एक्स क्या देगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है। तो m आपका क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है। तो ये क्या कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए आपकी जो एक्स पी साइड है, मतलब जो पी साइड में आपके डिप्लेशन विथ है, उसके अंदर आपकी स्लोप कैसी है, नेगेटिव स्लोप है। कैसी स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है। और इस साइड आपके क्या है,
पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है और नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। अब हम लोग इसका जो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए ये होता है आपका पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया, न्यूट्रल हो गए एंड ऑल दैट। तो बीच में हमारे क्या आ गए, चार्ज आ गए, ठीक है। तो देखिए वो चार्ज हम लोगों ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है और इसके अंदर मैंने माना है कि अपना जो एक्सएन है वो एक्सपी के इक्वल है, दैट इज आपका एन ए एंड एन डी आर इक्वल, ठीक है। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज आ गया एन साइड के अंदर, ये अपनी जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपकी एक्स एन है और ये एक्स पी हो गई। तो देखिए इस साइड आपके पॉजिटिव चार्ज आ गए, इस साइड के आ गए नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है, दोनों अमाउंट में। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखिए मैंने क्या बोला था, पी साइड में क्या आ रही है, नेगेटिव स्लोप आ रही है। तो देखिए हमको पता है यहाँ तो क्या है, पूरे पी रीजन के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जीरो है, जीरो है। और फिर क्या आई आपके यहाँ पे माइनस एक्स पी से जीरो पे क्या आई, नेगेटिव स्लोप आई, तो ये नेगेटिव स्लोप हो गई। और फिर जैसे जीरो से एक्सन आया तो आपकी ये क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप होती है। तो ये पॉजिटिव स्लोप हो गई एंड अगेन ये क्या हो गया, जीरो हो गया जैसे ही आपका एन रीजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप कहाँ तक कंटिन्यू होगी, जब तक आपका ये एक्सन पॉइंट नहीं आ जाता। तो यहाँ पर इसको एक्सन पॉइंट मिला और उसके बाद ये क्या हो गई, वापस जीरो हो गई। तो ऐसे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इसका मतलब ये देखिए ये पूरा यहाँ पर जो ई नोट पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आना ना। तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है या फिर जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। इस पे भी गेट पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है इसकी, इसका जस्ट ये मैग्नीट्यूड जो इसकी वैल्यू एम्पलीट्यूड इसका नेगेटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहे हैं, आप लोगों के इस डायरेक्शन में, इस साइड में आ रहे हैं, और नेगेटिव जो चार्ज है वो आपके इस साइड आ रहे हैं। तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर ही जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज अपने इस साइड होते और नेगेटिव चार्ज इस साइड होते, तो इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आता, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता। अगर ये चीज होती तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आता, ठीक है। तो अभी अपना क्या सीन है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ गई। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड नेगेटिव शो करेंगे। तो इसकी सारी वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दी, नेगेटिव शो कर दी। तो इसकी ये स्लोप यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव आ गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है बट इसकी जो वैल्यूज है ना हर पॉइंट पर वो क्या है, नेगेटिव ही है। ये आप डिफरेंस समझिए, इसके लिए आप लोग सिग्नल सिस्टम अच्छे से समझिए। स्लोप पॉजिटिव है बट वैल्यूज जो है वो क्या है, नेगेटिव है। देखिए हर पॉइंट पर ये क्या है, नेगेटिव, जीरो से नीचे ही है इसकी सारी वैल्यूज, ठीक है। तो सिग्नल सिस्टम अच्छे से समझिए तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए पॉजिटिव चार्ज, अब गेट में क्या क्वेश्चन आया था, गेट में उन्होंने क्या किया, एन साइड को क्या कर दिया, इस साइड कर दिया और पी साइड को इधर कर दिया, ठीक है। अब जिन्होंने रट्टा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा आता है, वो क्या करके आए होंगे, ऑप्शन ये वाला टिक करके आ गए होंगे और उनके -2 और -0.66 हो गए होंगे, ठीक है। बट देखिए अगर ये 2 मार्क का रहा होगा तो देखिए एन टाइप अगर इधर आ जाता है तो इस साइड आपके क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और इस साइड आपके क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, पॉजिटिव एक्स आ जाएगी। और पॉजिटिव एक्स का मतलब क्या है, आपके सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इसलिए आपका उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इतना। उस केस में आपका जो ऑप्शन जिसमें ये शो कर रहा था वो सही आंसर होना था, ना कि ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो है डेरिवेशन करा रही हूँ, क्योंकि कहीं भी आप लोगों को ये कंफ्यूज कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब उन्होंने सिंपली क्या किया था, सिर्फ एन को इस साइड और पी को इधर पुट कर दिया और आप लोगों का आंसर ही चेंज हो गया। ये जो आप लोग सब पढ़ते आ रहे हैं वही आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जिन्होंने अच्छे से कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने ये सही आंसर टिक कर दिया होगा, ठीक है। अब देखिए तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, मैं रब नहीं करती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज अच्छे से माइंड में सेट रहे। तो ये चीज बिल्कुल आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है। अब देखिए तो ये हमारे dE/dx आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
सिंपली हम लोग dx को इधर ले जाएंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। उसके पहले एक चीज और देखिए आप लोग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, ठीक है, सारा का सारा नेगेटिव, और नेगेटिव क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बट इसकी जो मिनिमम वैल्यू है अभी वो कहाँ पर है, ये वाली वैल्यू जो है मिनिमम है, और कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 0 पर, कहाँ पर है, x इक्वल्स टू 0 पर। अब देखिए मिनिमम वैल्यू यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, अगर ये पॉजिटिव साइड में होता तो x इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू क्या होती, मैक्सिमम होती। तो देखिए हमको क्या करना है, मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, ओके। तो जब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड, अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ड्रॉ करूं, मतलब सारी की सारी जो नेगेटिव वैल्यू है उनको पॉजिटिव ले लूं, तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। तो जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ मिल रही है, x इक्वल टू 0, दैट इज जंक्शन पर, मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब इस पॉइंट से जैसे जैसे इस डायरेक्शन में, मतलब कि ये आपका x इक्वल टू 0 पॉइंट है, और मैं इस साइड, मतलब जैसे ही मैं x इक्वल टू 0 से n रीजन के अंदर एंटर करती हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कम होने लगती है। सिमिलरली जैसे ही x इक्वल टू 0 से मैं p साइड रीजन में एंटर करती हूँ तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, ये ऐसे ऑप्शंस में भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पर होती है, और आइदर साइड दैट इज p साइड या n साइड, दोनों साइड मूव करने पर इसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप लोग बिल्कुल माइंड में सेट करिए। तो अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, देखिए हम लोग, चलिए आप दोनों में से कोई भी एक रिलेशन ले लीजिए, हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए हम लोग लेते हैं, हम लोग उसी को इंटीग्रेट करते हैं, तो डी ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस का एन ए एन ए एक्स पी, कितना था, क्यू बाई एप्सिलॉन, ठीक है ना, इतना ही था ना, क्यू बाई एप्सिलॉन एन एक्स पी, कहाँ से, माइनस एक्स पी से, और इधर का डी एक्स मैंने किधर भेज दिया, इधर भेज दिया, और ये कहाँ से कहाँ तक था, माइनस एक्स पी से 0 तक था, ठीक है। और देखिए एक चीज, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब मैं इसको बोलूंगी मैक्सिमम वैल्यू, सिंस इट इज मिनिमम, बट मैं इसको मिनिमम नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारा इंटरेस्ट मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैंने नाम दिया इसको ई नोड, ठीक है। मैं इसको क्या वैल्यू बोल रही हूँ, ई नोड, इसकी वैल्यू ई नोड है। तो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि ई नोड की वैल्यू कितनी होगी, फिर हम पूरे इस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी होगी। तो चलिए ये देखते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा ये, एक्स पी पे कितना है 0, और x इक्वल टू 0 पर कितना है ई नॉट, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 1 आ जाएगा, ई नॉट आ गया, ई नॉट इक्वल टू, माइनस तो बाहर है, एन ए एक्स पी क्यू बाई एप्सिलॉन, एक्स आएगा, ठीक है। एक्स की जगह पे जब लिमिट पुट करेंगे तो 0 माइनस माइनस ऑफ एक्स पी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अपना ई नोड जो है वो कितना आएगा, माइनस का एन ए एक्स पी, ये यहाँ पर जो है एक्स पी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका, हमने यहाँ पर जब कंसीडर कर लिया है ना, तो यहाँ पर अब एक्स पी और एक्स एन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा, ये सिर्फ इतना ही रहेगा, जो आपका डी ई बाई डी एक्स है वो सिंपली कितना रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये एक्स पी यहाँ से हट गया, एन ए क्यू बाई एप्सिलॉन, और अब आपका क्या आ जाएगा, एक्स पी आ गया, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक ऑलरेडी माइनस बाहर है, तो ये आपका क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, ठीक है। जब आप अगर उस रिलेशन को लेके देखेंगे जो आपका 0 टू एक्सएन है, उस केस के अंदर कितना हो जाएगा, ये एन डी माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन एक्सएन, ठीक है। और सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, एन ए इंटू एक्स पे क्या होता है, एन डी इंटू एक्सएन, तो इसको मैं थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख देती हूँ, ई नॉट इक्वल्स टू होता है माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन एन डी एक्सएन इक्वल्स टू माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन एन ए एक्स,
ठीक है, तो ये आपका हो गया जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 0, उसकी क्या वैल्यू होगी वो आ गई है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को यहाँ तक, ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दी। अब देखिए हमको पता है y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, ठीक है, तो हम लोग y एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और x एक्सिस पे अपने कितनी x डिस्टेंस ही है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये m इसके लिए कितना होगा, इसके लिए m कितना होगा dE बाई dx, इतना ही होगा dE बाई dx। तो dE बाई dx की वैल्यू हमारे पास अलग अलग हमको क्या है पता है, ठीक है ना, ये कितनी है माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन एन ए और प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन एन डी, तो बस हम लोग यहाँ पर रख देते हैं कितनी है माइनस का क्यू बाई एप्सिलॉन एन ए एक्स प्लस सी क्या होता है इंटरसेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, y का इंटरसेप्ट एट एक्स इक्वल टू 0, तो वहां हमारा कितना है ई नॉट डी तो है, ई नॉट डी तो आपका एक्स इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू है, तो वो कितनी है यही रख देते हैं, तो यहाँ पर आपका ई नोड आ जाएगा सिंपली, ठीक है। आप चाहे तो ई नोड की ये वैल्यू भी रख सकते हैं माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन एन एक्स पी, ये किस रीजन के अंदर आ गई, जब आपके x की वैल्यू इस रेंज में है तो, और दूसरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन एन डी एक्स एंड प्लस ई नॉट, ये कहाँ आ जाएगा आपके, जब आपके x की वैल्यू क्या है इस रेंज में, तो ये क्या आ गई आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब आपको जिस भी x पे निकालना हो सिंपली आप x यहाँ पे पुट कीजिए, और आपको आप x देखिए कि x किस रेंज में आ रहा है, इस रेंज में या इस रेंज में, उस अकॉर्डिंग आप इक्वेशन चूज करके x जो है वो वैल्यू पुट करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से बैरियर पोटेंशियल में इंटरेस्टेड हैं, और हम लोग बोल रहे हैं कि हमने पहले बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाला था बैरियर पोटेंशियल, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आया है, तो मैंने कहा कि अच्छा चलो इससे भी निकाल के देखते हैं, तो जब इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमको पता है कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है माइनस का dv बाई dx, vbi हो गया, तो अपना माइनस का dvbi इक्वल्स टू कितना होगा e डॉट dx, इन दोनों को क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस का तो बाहर रहा, और ये अपना कितना हो गया vbi dvbi टू e डॉट d, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक x माइनस ऑफ एक्स पी से एक्स एन तक, और ये कितना हो जाएगा अपने माइनस ऑफ एक्स पी पे कितना एक्स पी, और ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया माइनस का वी एन माइनस वी पी कितना हो गया वी बी आई इक्वल्स टू, देखिए माइनस एक्स पी टू एक्स एन ई डॉट डी एक्स, ये जो होता है ना, ये आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये इंटीग्रेशन क्या कर रहा है आपके एरिया को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। देखिए ये आपका ई है, इस साइड में वाई एक्सिस पे, और ये डी एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन पूरे का क्या हो जाएगा, इसका एरिया ही तो हो जाएगा, और इसका एरिया सिंपली ट्राइंगल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा अपना 1/2 इंटू वो हो जाएगा, तो देखिए 1/2 इंटू ई नोड इंटू एक्स एन प्लस 1/2 ई नोड इंटू एक्स पी, ठीक है। तो देखिए वी बी आई इक्वल्स टू माइनस में उधर भेज देती हूँ, 1/2 ई नोट दोनों में कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग बचा एक्स एन प्लस एक्स पी, तो जो वी बी आई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1/2 ई नोट इंटू डब्ल्यू, क्योंकि अपने डब्ल्यू कितनी थी एक्स एन प्लस एक्स पी थी, तो आपके ये भी एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना, ये भी क्या करना है आपको याद करना है, ठीक है। और जब हम लोगों ने W पढ़ा है, हम लोगों ने कितना होता है W का रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने, तो वहां से आप लोगों का जो W आएगा, और VBI हमारा कितना होता है, देखिए XN और XP का हम लोगों ने रिलेशन देख लिया W के साथ, VBI का रिलेशन हम लोगों ने देखा था KT बाई क्यू नेचुरल लॉग NA ND बाई NI स्क्वायर आ रहा था, ठीक है। ई नोट की भी वैल्यू हम लोगों ने देख ली, तो इन जब हम लोग ऐसे पुट करते तो इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं W की डायरेक्ट वैल्यू लिखा रही हूँ, वो होती है अंडर रूट ऑफ
2 एप्सिलॉन बाई क्यू VBI 2 एप्सिलॉन बाई क्यू VBI 1 अपॉन NA प्लस 1 अपॉन NT। ठीक है, तो ये आपके W का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ क्यू एप्सिलॉन बाई क्यू VBI, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, Na प्लस ND डिवाइड बाई Na। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। क्लियर ये बात? तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं बिल्कुल, W का VBI का। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग और कंसेप्ट देखेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो हम लोगों ने डोपिंग के साथ वेरिएशन है वो देखेंगे कि डोपिंग वेरी करने पर आपका क्या चेंजेस होंगे। ग्राफ देखेंगे, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।